तो एक और प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है कि पहले इसको मैं रब करता हूँ एक बार। लिस्ट दे रखी होगी और हमें फाइंड करना है उस लिस्ट में से कोई एक नंबर। तो सर एक नंबर है वो हमें फाइंड करना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, तो एक नंबर एक लिस्ट दे रखी है, तो एक लिस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ से ही। ये है मेरी लिस्ट। बिल्कुल ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को। नंबर है ये 5 7 3 2 7 9। ये एक लिस्ट है। लिस्ट का नाम मैं दे देता हूँ ए या बी, आप जो भी दे आपकी इच्छा है, बस वेरिएबल में उसी लिस्ट का नाम को यूज करें बस। तो लिस्ट का नाम है ए। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा कि सर फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जैसे 2 है, तो सर आप 2 को फाइंड करें इस लिस्ट में कहाँ है। कहाँ है मतलब उसकी इंडेक्स कितनी है वो बतानी है। जैसे 2 कौन से इंडेक्स पे है ये बात हमें बतानी है। इसके 2-3 वेरिएशन बन सकते हैं। पहला वेरिएशन क्या बन सकता है कि सर 2 पहली बार जहाँ पर मिले, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 2, फर्स्ट ऑकरेंस। तो माउस से लिख रहा हूँ तो बिल्कुल ऑकरेंस ही होना चाहिए। ऑकरेंस। और एक हो सकता है कि उसकी लास्ट ऑकरेंस का है, लास्ट ऑकरेंस। तो दोनों हम प्रोग्राम दोनों के कोड को देखेंगे। सर फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ है वो भी फाइंड करके बताए, या फिर उसकी लास्ट ऑकरेंस कहाँ है वो फाइंड करके बताए। दोनों में से एक ही फाइंड कर पाएंगे हम, छोटे से लॉजिक के हिसाब से। तो दोनों नहीं फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑकरेंस का और लास्ट ऑकरेंस का, तो उन दोनों को हमें प्रिंट करना है और बताना है। चलिए इसके फर्स्ट ए में कोई नंबर दिया गया, तो अभी मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, ऐसा नंबर करता हूँ जो रिपीटेड है, जो 7 है फिलहाल के लिए। तो मुझे फाइंड करना है कि 7 लिस्ट इन ए कहाँ है, 7 ए वाली लिस्ट में कहाँ पर है, उसकी इंडेक्स बताई गई। तो अच्छा कहाँ पर, बिना विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। फंक्शन मुझे कोई भी यूज नहीं करना है पाइथन का, मुझे फंक्शन करने से काम बड़ा ईजी हो जाएगा। तो फंक्शन यूज नहीं करता है, तो कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये लिस्ट है मेरी, इसको एक बार सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ मैं। हम्म, ये लिस्ट है मेरी ना। तो अब इसमें से मुझे फाइंड करना, तो मुझे जो भी फाइंड करना है उसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। सर ऐसा ये नाम है, और वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ टी एफ टू फाइंड। टी एफ टू फाइंड, अब क्या फाइंड करना है, 7 फाइंड करना है। वापस वो का वो काम करूंगा मैं क्या करूँ, एक लूप चलाऊंगा। अच्छा, तो टू फाइंड नाम का जो वेरिएबल में जो वैल्यू होती है, वो हम मैक्स के जैसे इसको ए ऑफ जीरो को असाइन नहीं करते हैं, जैसे हमने मैक्सिमम फाइंड करने वाले प्रोग्राम में किया था, ए ऑफ जीरो को मैक्स मान लिया था। ये हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, असाइन नहीं करना है इस बार मुझे, क्योंकि मैक्स मुझे कहीं से ढूंढना नहीं है, कंपेयर नहीं करना है इस बार। इस बार कंपैरिजन के लिए जो वैल्यू है वो मेरे पास ऑलरेडी है, टीएफ वाले वेरिएबल में 7, जो ऑलरेडी यूजर देगा, तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं इस वैल्यू को हम। तो इसके लिए हमें ए ऑफ जीरो को एज्यूम नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, एक लूप चलाना है। कहाँ से कहाँ तक, फॉर आई एन टी आई इन रेंज, भाई जीरो से ही शुरू कर और लेन ऑफ ए तक चल। और लेन ऑफ ए तक में तुझे अगर कहीं पर भी इफ ए ऑफ आई, अगर कोई भी इसका एलिमेंट तुझे मिले किसके बराबर, अगर इक्वल हो जाए 7 के बराबर, अगर वो 7 के बराबर कहीं है, इसका मतलब वो मुझे वैल्यू मिल चुकी है भाई। अच्छा मिल चुकी है तो मुझे क्या फाइंड करूँ, उसकी इंडेक्स ही तो फाइंड करनी है। तो एक आई एन डी इंड टी एफ नाम का वेरिएबल और ले लेता हूँ, और उसमें मैं कोई भी वैल्यू यानी जीरो रख सकता हूँ अभी अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका पहला ही वैल्यू एलिमेंट हो जो मुझे मिले, है ना। और नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ना, कहीं कहीं मिलेगा ही मिलेगा, उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी। अच्छा जहां पर भी मुझे मिले आई ए ऑफ आई अगर 7 की इक्वल जहां पर भी हो, वहां पर क्या कर देता हूँ, आई एन टी एफ नाम के वेरिएबल में
आई की वैल्यू को स्टोर कर दे। आई वही है ना जो मिला, तो वही इंडेक्स है उसकी, तो वो जो इंडेक्स है तो उसमें आई को डाल दे भाई, तो आई की वैल्यू पता चल। अच्छा, अगर प्रोग्राम बोलता है आपको फर्स्ट ऑकरेंस ही फाइंड करनी, पहली बार जहाँ मिले बस, तब तो हम इसे इसमें जैसे ही INF मिलता हमें 7 के इक्वल, हम प्रोग्राम को कर देते ब्रेक। सर इसके आगे प्रोग्राम को लूप को नहीं चलना है, क्योंकि अब मिल ही चुका पहली बार, आगे चेक करने की जरूरत ही क्यों है। अच्छा, आगे नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो ये फिर से उसमें वैल्यू डाल देगा, तो वो मुझे चाहिए ही नहीं अभी। तो जहां पर भी पहली बार इसे मिल जाए INF में 7 मिल जाए ए ऑफ आई में, कहीं पर भी अगर 7 मिल जाए तो INTF नाम के वेरिएबल में आई नाम के इंडेक्स को स्टोर कर दे और प्रोग्राम को वहीं ब्रेक कर दे भाई, इसके आगे नहीं चल रहा है। प्रोग्राम ब्रेक हो गया है और मेरे INDTF नाम के वेरिएबल में उसकी इंडेक्स आ चुकी है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं पूछे, सर फर्स्ट इंडेक्स नहीं बतानी, लास्ट इंडेक्स बतानी, तब तो मुझे मुझे लास्ट तक चेक करना पड़ेगा, क्या कहीं और तो ऐसा नहीं है जिसमें ए ऑफ आई की वैल्यू कभी 7 होगी। होगी तो भाई वो वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू स्टोर करके रख। तब मुझे क्या करना, ब्रेक नहीं लगाना है बस, प्रोग्राम सेम ही है, पहले ब्रेक को यूज नहीं करना, एंड तक इसे चेक कर और करता जा, जो लास्ट वैल्यू तुझे कहीं ना कहीं 7 मिली होगी, उसकी लास्ट वैल्यू INDTF नाम के वेरिएबल में स्टोर रहने दे। लूप जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में मैं प्रिंट कर लूंगा कि भाई INDTF में अभी क्या स्टोर है, तो वही वैल्यू स्टोर होगी, वही इंडेक्स स्टोर होगी जहाँ 7 मिला था लास्ट बार। तो वो मुझे पता चल जाएगा सर पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो अभी हमारे केस में ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, सबसे पहले TF वैल्यू 7 और INDF की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक लूप चलेगा और चेक करेगा ए ऑफ आई 7 है कि, तो ए ऑफ 0 तो 7 नहीं है, ए ऑफ 1 जरूर 7 है, 7 है तो इसकी इसके ब्लॉक में जाएगा तो आई की वैल्यू अभी जो 1 है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, अभी जो 1 है तो 1 चला जाएगा INDTF में। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑकरेंस पूछी होती तो यहाँ ब्रेक होता, तो लूप 1 तक ही ब्रेक हो जाता और लूप यहाँ से बाहर आता और हमने आगे INDTF को प्रिंट करा ही रखा है, तो INDTF क्या प्रिंट होता है, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका एलिमेंट 7 है। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑकरेंस नहीं पूछी होती तो हम ब्रेक नहीं लगा चुके होते, नहीं लगाते तो ये आगे और चलता। क्या ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 2 भी 7 है, नहीं है, क्या ए ऑफ 3 7 है, नहीं है, ए ऑफ 4 7, हाँ ये तो 7 है, 7 है, तो इस बार INDTF में वैल्यू जो पहले 1 थी उसकी जगह अब क्या चली जाएगी, 4 चली जाएगी, तो एंड में वैल्यू क्या रह जाएगी, 4, क्योंकि 5 तो INDTF में है नहीं, 7 है नहीं, 7 नहीं है तो लास्ट में INDTF में क्या वैल्यू रह जाएगी, 4 ही रह जाएगी, तो ये बात सत्य भी है, तो लास्ट ऑकरेंस है हमारे एलिमेंट की वो 4th इंडेक्स पर ही है सर, 4th इंडेक्स पर है तो वही वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी। अब इसको हम इसको कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी को हमारा पाइथन कंपाइल ये मैक्सिमम का कोड था जो लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था। इस बार 2 रिपीटिंग वैल्यूज डाल देते हैं, 5 5 और एक 5 और डाल देते हैं, ऐसा लास्ट में है भी, हाँ करेक्ट है, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं, वापस कर लेंगे। तो 2-3 वेरिएबल मुझे एज्यूम करने थे इसमें, कौन से वेरिएबल, एक तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो इस बार मुझे 5 फाइंड करना है, और एक इंडेक्स INDTF, उसके अभी इंडेक्स मैंने 0 डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि, पर हमें डालनी 0 ही है, रैंडम वैल्यू 5 नहीं डाल सकते, क्योंकि हालाँकि इससे फ़र्क तो इससे भी नहीं पड़ता, 5 डालने से क्या होगा? अच्छा, 5 डालने से एक काम ज़रूर हो सकता है, हमें इसकी जो इंडेक्स है, वो हिसाब से तो 0 भी नहीं रखनी चाहिए, या तो हम ऐसी वैल्यू रख सकते हैं कि अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी वैल्यू में -1 रखता, तो उससे क्या होता कि -1 नाम की इंडेक्स और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती, पर पाइथन में तो -1 नाम की इंडेक्स भी होती है। तो हमारे अभी के प्रोग्राम में इस बात की नेसेसिटी बन चुकी है ये, कि जो प्रोग्राम हमने सर्च किया है, वो लिस्ट में हो ही हो। अगर नहीं होगा तो क्या काम करते हैं, तो अभी हम इसमें थोड़ी चर्चा है, हम अभी करते हैं चलो। तो एक तो लूप चलाते हैं हम, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेन ऑफ ए तक लूप चले गई, और चेक करें, चेक क्या करें कि इफ अगर कहीं पर भी ए ऑफ आई की वैल्यू 7 या TF निकली है, टू फाइंड रख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। टू फाइंड में जो भी वेरिएबल है, तो चाहे तो हम यहाँ पर यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, INT इनपुट, एंटर नंबर टू फाइंड, नंबर डालें भाई, तो वो TF में चला जाएगा, और कहीं पर भी ए ऑफ आई में TF की वैल्यू मिले तो क्या करें, तब INDTF में उसकी वैल्यू आई को स्टोर कर ले और प्रोग्राम वहीं ब्रेक कर दे, फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए अभी तो फिलहाल के लिए। अच्छा, हो सकता है कि पूरा लूप ही चल जाए और वैल्यू ना मिले,
अच्छा, ये काम हमने एक जगह और किया था, प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम में किया था। अगर पूरा लूप चल जाए और कोई वैल्यू ना मिले, तो इसका मतलब लूप पूरा चल चुका है। जब पूरा लूप चलता है तब लूप एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती ही होती है। पाइथन में ये बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। तो अगर लूप एल्स का यूज़ कर सकते हैं, तो लूप एल्स में एल्स की बॉडी कब एग्जीक्यूट होती है? जब वो लूप पूरा एग्जीक्यूट हो, आधा नहीं, ब्रेक हो तब नहीं, है ना? काउंटर इंट्यूटिव है ये। ऐसा नहीं कि लूप आधा चलेगा तो एल्स चलेगा ना, लूप पूरा चला है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप पूरा नहीं चला तो एल्स की भी नहीं होगी। तो लूप पूरा चला है तो एल्स की भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब अगर पूरा लूप चल चुका है मेरा, इसका मतलब उसको कहीं पर भी टीएफ नहीं मिला था। नहीं मिला था तो मुझे क्या प्रिंट करना है? योर एंटर्ड नंबर इज नॉट इन द लिस्ट। आपने जो वैल्यू डाली है वो लिस्ट में है ही नहीं, तो उसकी इंडेक्स फाइंड करने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम जो हमारा है उसमें आईएनडीटीएफ में अभी भी 0 ही है, नंबर नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने डाल दिया 112, 112 मेरी लिस्ट में है ही नहीं, नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आईएनडीटीएफ पे कोई वैल्यू, आईएनडीटीएफ में तो 0 ही है, सिर्फ हम उसे प्रिंट नहीं करा रहे हैं यूजर के लिए। यूजर को पता नहीं चला है कि कौन से इंडेक्स पे आईएनडीटीएफ नाम के वेरिएबल या इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्या वैल्यू रही होगी, वो उसे पता ही नहीं है, क्योंकि वो हम प्रिंट नहीं करवा रहे। अच्छा, हम उसे प्रिंट कब करवा रहे हैं? जब वैल्यू मिलती है इसे। अच्छा, मिलती है तो यही मिली है फर्स्ट ऑकरेंस में, तो अगर फर्स्ट ऑकरेंस में यही मिली है तो ब्रेक होने से पहले मैं क्या प्रिंट करवा लूंगा? द एलिमेंट टीएफ लिख लेता हूं आगे। टीएफ, जो भी टीएफ आपने डाला है इज फाउंड एट, कहाँ मिला है मुझे? आई वाली वैल्यू पे मिला है। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे आई एन डी टी एफ की भी जरूरत नहीं है, तो प्रोग्राम तो ब्रेक हो ही चुका है। अच्छा, एक काम ये कर सकता हूँ, या फिर एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ ना लिखने की बजाय यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर लूप पूरा नहीं चला होगा तो मिला होगा उसे। अच्छा, मिला होगा तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट। यहाँ नहीं लिख सकता मैं, लिख तो यहीं सकता हूँ, प्रिंट पी एफ फाउंड एट आई। कहाँ मिला है सर? आई एस लोकेशन में मुझे पी एफ मिल चुका है, इसके आगे चलने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा चल चुका नहीं मिला है तो सर आपका लोग प्रॉब्लम मुझे मिला ही नहीं है। दोनों केस हम करके देखते हैं। कहाँ कॉमा नहीं लगाया क्या मैंने? कॉमा लगाया, पी एफ कॉमा फाउंड एट कॉमा आई, यहाँ कॉमा नहीं लगाया, है ना? तो कौन सा नंबर है फिलहाल के लिए? मुझे 112, 112 तो लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। एक बार और इसे रन कर ले भाई, इस बार 5 को करते हैं। तो 5 कहाँ मिला है? फर्स्ट इंडेक्स पे मिल चुका है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 5 है ही। तो दोनों पॉइंट मेरे उसी के नहीं भी है। और अच्छा, अब क्या करना है मुझे कि साहब पूरा चेक करना है इस लास्ट ऑकरेंस कहाँ है। लास्ट ऑकरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट ऑकरेंस के लिए लूप पूरा चलना नेसेसिटी है ही है कि नहीं है वो तो पता नहीं है, तो लूप पूरा चले इस बात की नेसेसिटी पक्की है। तो अगर कहीं मिलता है तब तो आईएनडीएफ में आई की वैल्यू चली जाए। अच्छा, पूरा लूप चल गया और मैं प्रिंट कर देता हूँ कि योर पीएफ जो है फाउंड एट, और कौन सी लोकेशन पे मिला है मुझे वो आई एन डी टी एफ नाम की लोकेशन पे मुझे मिला है। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को देखते हैं फिर उसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं वापस से 5 नंबर को ही फाइंड कर लेता हूँ। 5 नंबर इस बार एकदम करेक्ट दिखा रहा है कि लास्ट ऑकरेंस मुझे फाइंड करनी थी, और लास्ट ऑकरेंस इसकी क्या है? 8 है ही, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ जी, तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम पे चलते हैं और एक छोटा सा लॉजिक और एस्टैब्लिश करते हैं हमारे प्रोग्राम में। छोटा सा लॉजिक क्या है कि सर इसको मैं -1 से ही इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर -1 इंडेक्स तो होती ही है, बिल्कुल होती है। पर लूप जब खत्म होगा तब मैं ये चीज़ को चेक करूँगा। तब क्या, अगर INDTF ये जो मेरा लूप है आई से लेके जो लेन ऑफ ए तक चलता है, इस लूप में आई की वैल्यू कभी -1 नहीं रही होगी। जैसे 0 से लेके लेन ऑफ ए यानी जितनी भी लेंथ रही है उससे कम तक की इंडेक्स तक चलेगा। तो -1 तो इसमें कभी नहीं आएगा। -1 की इंडेक्सिंग पाइथन में होती ज़रूर है, बस लूप में नहीं आएगी।
लूप में नहीं आएगी तो मैं क्या चेक करूंगा कि सर अगर INDTF की वैल्यू अगर -1 रही है कहीं पर भी, इसका मतलब क्या है? INDTF पूरा लूप चला और INDTF में कहीं वैल्यू गई ही नहीं है, इसका मतलब उसे वो कैरेक्टर या वो नंबर है वो मिला ही नहीं मिला है तो मुझे सिर्फ प्रिंट करना है कि सर TF, यहाँ पर TF इज नॉट इन लिस्ट, लिस्ट पे तो नहीं है सर। अच्छा अगर वो -1 नहीं मिला है ना, -1 नहीं है तो 100% की बात है, उसे मिला ही होगा। मिला है तभी INDTF की वैल्यू बदली है तो इसका मतलब वो मिला है तो कौन से इंडेक्स पे मिला? INDTF पे मिला है सर, INDTF की वैल्यू प्रिंट होगी। अब इस बात की एंश्योरिटी पूरी हो जाती है कि सर लास्ट ऑकरेंस भी होगी उसकी और वो उसे मिला भी होगा। अच्छा नहीं मिला होगा तो बताएगा भी कि सर ये इस लिस्ट में तो ये प्रोग्राम, आपकी लिस्ट में तो ये नंबर नहीं है सर ऐसा। हालाँकि ये प्रोग्राम हम फर्स्ट ऑकरेंस पे भी कर सकते थे। फर्स्ट ऑकरेंस पे इसको -1 करके यहाँ पर ब्रेक लगा सकते थे। ब्रेक तभी भी काम होता, क्योंकि जैसे ब्रेक होता तो मुझे पता चल जाए INDTF की वैल्यू -1 तो नहीं है, तभी ब्रेक हुआ है। पर वो काम मेरा एल्स से ही हो रहा था, इसलिए मैंने इस चीज़ को छेड़ा नहीं, इसको यहाँ पर इसमें नहीं डाला। अब इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करते हैं, 5 आ रहा है, जी बिल्कुल 8 पे आ रहा है, फिर से रन कर दे भई। 112 आ रहा है, जी नहीं, 112 आपकी लिस्ट में है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसे सर्च नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों तरफ का प्रोग्राम है। टू फाइंड अ नंबर, फर्स्ट ऑकरेंस भी और उसकी लास्ट ऑकरेंस भी। लास्ट ऑकरेंस के लिए हमने दोनों केसेस को कवर किया है कि अ, यहाँ पर फर्स्ट ऑकरेंस भी हो रही है मेरी और लास्ट ऑकरेंस भी हो रही है। फर्स्ट ऑकरेंस भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि पहली बार मिलते ही लूप टूट चुका था और एल्स में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था कि सर मिल गया है, अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। लास्ट ऑकरेंस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि सर लास्ट ऑकरेंस में मिलता है तब तो प्रॉब्लम नहीं आती, जब नहीं मिलता है तब लूप तो पूरा चलता है, फिर हमारे पास बताने के लिए कोई जगह ही नहीं रहती एल्स में। तो इसलिए मैंने क्या किया इसमें, हमने एक बार और इफ लगाया लूप के इंडेंट में, लूप एंड होने के बाद में चेक किया कि INDTF की वैल्यू -1 ही पड़ी है अभी तक। अच्छा अगर -1 ही पड़ी है तो इसका मतलब लूप तो पूरा चला होगा और INDTF में कोई वैल्यू नहीं गई होगी, तो नहीं गई है तो इसका मतलब लिस्ट में है ही नहीं। अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब मिला है तो कौन सी इंडेक्स में मिला है वो प्रिंट कर दो। तो इन दोनों तरीकों से हम फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस किसी भी नंबर की फाइंड कर सकते हैं। इसके दरमियान एक प्रोग्राम और भी बन सकता है लास्ट ऑकरेंस का, वो भी थोड़ा ईज़ी जैसा ही है। जैसे थोड़ा-सा करने जैसा तो नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। जैसे प्रोग्राम है जो है, वो लेन ऑफ a -1 से चले, कहाँ तक चले भई? -1 तक चले और -1 की स्टेप साइज़ में चले और कहीं पर भी TF मिलता है, तो वही इंडेक्स में है भई। तो अब तो इंडेक्स को भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिंट कर दे num TF फाउंड एट, कहाँ मिला है सर? तो ith लोकेशन में मुझे मिला है और ब्रेक कर दे प्रोग्राम को। तो अभी भी लास्ट ऑकरेंस ही दिखाने वाला है और अगर प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो एल्स में डाल दे प्रिंट नंबर की जगह TF नॉट इन लिस्ट, लिस्ट में तो नहीं है। ध्यान रखें किसी फंक्शन को यूज़ नहीं करना और इन ऑपरेटर का भी यूज़ नहीं करना है, तब ये प्रोग्राम बनाना है। तो अब क्या हो रहा है, अब मेरा लूप चल रहा है बैकवर्ड साइड से चल रहा है। लेन ऑफ a -1 से, तो लेन ऑफ a शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 में से देखिए 8 8 से शुरू होगी तो 8th इंडेक्स ये पड़ी, -1 तो 0 से लेके -1 तक लूप चलेगा, तो 8 से -1 तक, कहाँ तक? -1 तो होगा नहीं, कि फाइनल लिमिट को लेता नहीं, तो 8 से 0 तक चलेगा और बैकवर्ड साइड में 8 7 6 ऐसा। तो वहाँ पर अगर कहीं मिले नंबर तो वही लास्ट इंडेक्स है, क्योंकि लास्ट से ही हम चेक कर रहे हैं, तो लास्ट इंडेक्स से ही चेक कर लो भाई। तो ये भी प्रोग्राम भी चलने ही वाला है। इस बार क्या फाइंड करना, 5 तो 8 इंडेक्स में खुल चुका है और 112 फाइंड करना, तो 112 हमारी लिस्ट में नहीं है सर। तो दोनों तीनों प्रोग्राम हमने देखे हैं, दोनों तीनों प्रोग्राम को करने का तरीका भी देखा है, कोड को भी देखा है। तीनों प्रोग्राम अपनी जगह सही है। क्वेश्चन पूछने पर या हमारे लॉजिक की रिक्वायरमेंट पर, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा कोड लिखा जाना चाहिए। तो मैक्सिमम केस में कोडिंग में ऐसा ही होता है, रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा चीज़ बेस्ड होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में हम ये काम, जैसे लास्ट की ऑकरेंस की ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये कोड भी सही है। फर्स्ट की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो कोड सही था। फर्स्ट और लास्ट दोनों को ही देखना है, ऑकरेंस को भी देखना है, इफ एल्स भी देखना है, तो दोनों लगाएँ। तो दोनों कोड में आपको जो ज़्यादा सही लगे वैसा काम करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत सारा पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत सारा प्रोपोगेट करें इस वीडियो को और चैनल को, ताकि मैं इंस्पायर होता रहूँ बहुत सारे वैसे वीडियोज़ बनाने के लिए, आपको बहुत सारी कोडिंग और प्रोग्राम सिखाने के लिए।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।